राम राम भाई, सारे भैया ने भाई आज अभी लाइव आना पड़ा। एक इशू है, बड़ा बहुत बड़ा इशू है। मेरे को तो पता चला कि बहुत मतलब पता नहीं, हालांकि खैर हम तो यूनिवर्सिटी में रहे हैं तो पता है किस तरह की चीजें होती हैं। ये लड़कियां आई हैं, एएनएम की हैं ये लड़कियां। और ये चेहरे इनके एएनएम जो नर्सिंग है, जब बीमार हो यार उसका कोर्स कर रहे हैं, जब आप लोगों की देखभाल कर रहे हैं, नर्स बने हैं, जो नर्सिंग की लड़कियां हैं। तो इनके चेहरे तो इसलिए ढके हुए हैं बेचारियां के, अगर भाई कॉलेज न बेरा पाटा या और ना, क्योंकि फिर ज्यादा और परेशानी करी जाएगी इन लड़कियों के साथ, इसलिए चेहरे इनके ढक दिए गए हैं। ये लड़कियां आई हैं बेचारी, दूर दूर तक आ रही हैं, और इनकी समस्या बड़ी जेन्युइन है। और इन्होंने जिस तरह की चीजें बताई हैं, बड़ी खतरनाक चीजें हैं, बहुत खतरनाक, थोड़ी नहीं। आखिर किस तरह इनको फैल किया गया है, क्यों किया गया है, कुछ चीजें मैं आपको बता भी नहीं सकता। तो मैंने इनकी कॉपी चेक करी है, और खैर मैं तो कोई डॉक्टर हूं नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत हम क्योंकि फिजिकल एजुकेशन था, मैंने पीएचडी कर रखी है, तो जो मेरे समझ में उनके सिस्टम था वो मैंने क्वेश्चन हमारे भी होया करते इस तरह के। तो इन छोरियां का क्या कर रखा है, आगे ये कॉपी लेगा रही, दिखाना एक बार, जैसे दिखाना एक बार। इन्होंने अपनी कॉपी कटवा रखी है ये, इनको 2 नंबर से 3 नंबर से इस तरह फैल कर रखा है। और इन लड़कियों ने बताया है कि हमें अकेले नहीं, कॉलेज को फैल कर रखा है, कई कई लड़कियों को। और फिर इन्होंने बताया कि जब ये पीजीआई रोहतक के चक्कर काटे हैं, इन्होंने कितने चक्कर काटे हैं आप लोगों ने? चार चार, चार पांच माह। ये पांचवा चक्कर काट के बेचारी जब आई हाड़े, और चक्कर ये नहीं काट रही, जब ये चक्कर काटना है तो यहाँ पे और भी बहुत लड़कियां मिलती हैं जिनके साथ इस तरह की चीजें करेगी। ऐसी ही बात है ना, झूठ तो नहीं है ना? नहीं नहीं, और भी लड़कियां मिलती हैं, क्योंकि हर बार चक्कर काटा है इन्होंने, हर बार मिलती है। तो ये कौन आदमी है, क्या चक्कर है, क्या नहीं है। एक जैसे मैं एग्जांपल के लिए बताऊं, मतलब ये तो कॉपी कटवा रखी दिखा दी इन्होंने। इनके कॉलेज में टीचर ने भी, प्रिंसिपल उनने भी दिखा दी, वे भी अभी क्वेश्चन पूरा का पूरा ठीक है, इसका तो कट्टा मार रखा है। अब जैसे कि एक सिंपल जो आपको भी समझ में आ जाएगा कि आके नमूने कितने प्रकार के होते हैं। नमूने मतलब सैंपल। ये देखो, इसमें उल्टा दिखा कर आप लोगों ने, इस छोरी ने, ये देखो आप, एक कमेंट भाई दिखता हो तो थोड़ा देख लो ना, इसकी कॉपी ले लो। ये इसने पूरा क्वेश्चन लिख रखा है, ऊपर लिख रखा है नमूने एकत्रित करने के सिद्धांत, ये नमूने के प्रकार, ये है। देखो ये ऊपर देखो, एक मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं बस आप लोगों को। और इसका देख, छोरी का पूरा पूरा कट्टा मार रखा है इस क्वेश्चन का, देखो आप। और ये नीचे साइन है, ये कॉपी कटवा रखी इन्होंने अपनी। अब ये नमूने का जो इंट्रोडक्शन इन्होंने दे रखा है, अगर भाई जो इंट्रोडक्शन में, अगर रोगी जो भी हो है व्यक्ति, उसके अस्पताल में जाते ही सबसे पहले उसके नमूने लिए जाते हैं, और उसमें उसकी बीमारियों का पता चल जाओ, ताकि, और नमूने भी निम्न प्रकार से लिए जाते हैं। तो जब नमूने के प्रकार सिद्धांत जो लिख रखे हैं क्वेश्चन में, तो अब इन्होंने जो दे रखे हैं, ये तो आप लोगों को भी पता, नमूने के प्रकार खून द्वारा, थूक द्वारा, पेशाब द्वारा, बलगम द्वारा, ये अलग अलग है। आंख का नमूना, कान का नमूना। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ बस। काटा आप लोगों ने देख लिया होगा, देखो ये काटा मार रहा है इसे। अरे क्या नंबर का फैल है? 2 नंबर या 2 नंबर का फैल कर रखी है, इसका एक भी नंबर नहीं दे रखा। क्या नंबर का था क्वेश्चन? 5 नंबर का क्वेश्चन था ये। इसे इसे कई है, और वो और दिखाइयो क्या था, एक ये था, क्या था यो? इसमें नंबरिंग देके बाद में क्रॉस कर रखे हैं, जैसे 3 देके कितना रखा है, 2 देके हाँ वो दिखाइए, दिखाना एक बार। ये वाला। ये 3 देगा, यो क्या कर रखा है? एक, हाँ 3 देके 3 2 कर ये रखे हैं, 3 3 देगा देके 2 हाँ। कर रखे हैं। अब जैसे इसकी कॉपी देखो इस छोरी की, ध्यान पे। अब ये इसकी कटिंग है, ये देखो ये कटिंग है। इसके पहले 3 नंबर दे दिए, फिर इसके काट के इसके नंबर दे दिए 2। ये देखो, और अगला कौन सा क्वेश्चन है? सेम इसी क्वेश्चन में 3 दिए थे, बाद में 2 दे दिए। 3 के 2, क्या नंबर तक फैल है रे? 3 नंबर से। 3 नंबर से।
ये छोरी है 3 नंबर का फेल कर रखी। देखो कटिंग देखो आप इसके, ये कटिंग है ये पहले 3 दे गए, इसका 2 बना दिए। देखो आप, दिख रहा है ये तो, कोई इसमें न्यू नहीं है कि भाई दिख नहीं रहा है। अच्छा, और क्या था, और है कुछ और? ये शेड्यूल है, हाँ ये शेड्यूल है, ये चेक ही नहीं कर रखा। अच्छा, हाँ, ये पूरा चेक नहीं कर रखा, थोड़ा सा चेक करके इसमें 2 नंबर दे दिए, बाकी बिल्कुल सही है। चेक के नहीं कर रखे है, चेक ही नहीं कर रखा ये। बीच में से चेक नहीं कर रखा है। ये वैक्सीन है ये। हाँ, हाँ, इम्यूनाइजेशन जैसे कि ये देखो, इसे कोई था आके, ये इसका क्या शेड्यूल, इम्यूनाइजेशन टीकाकरण सारा टीकाकरण का। इसने ये देखो आप, ये टीकाकरण की कॉपी तार लियो भाई, कोई थोड़ा बहुत है मास्टर हो, टीचर हो, या पेपर चेक करनी है, देख लियो इसमें। ये छोरी ने देखो, ये लिख रखा है इसका आंसर पूरा, और ये लिख रखा है पूरा आंसर। ये देखो, इसका कहीं पर ये चेक नहीं कर रखा, ये नीचे सिर्फ मोर है, ये चेकिंग के लिए वो करना पड़ा रहा, टिक आ रहे हर एक उस पे, इसका कहीं पे चेक के नहीं कर रखा। और दिखाना दूसरा, और कौन सा है? ये वाला है, ये जैसे हाँ ये है हेल्थ एजुकेशन। हाँ, यही तो हेल्थ एजुकेशन होती है, पूरा क्रॉस कर रखा है, एक भी नंबर नहीं। एक भी नहीं। अच्छा देखो, ये एक बार देखो, रखिए हो गए। हाँ, ये देखो, जैसे हेल्थ एजुकेशन एक क्वेश्चन है, ये आप एक बार इसका वो देख लेना, ये हेल्थ एजुकेशन क्वेश्चन है। और हेल्थ एजुकेशन, क्योंकि मैं तो फिजिकल एजुकेशन कर रहा हूं भाई, तो मैं बता रहा था ना, मैंने जब क्वेश्चन देखे तो मेरे भी समझ में आया, क्योंकि हमारे भी इसे यार थे फिजिकल एजुकेशन में। तो इसमें इन काटा कितना बड़ा मार रखा है महाराज ने, ये जो भी टेस्टर है, ये चेक करनिया है। दोनों साइड ये देखो, ये काटा देखो, ये इसने पूरा लिख रखा है कि भाई किस तरह हेल्थ मतलब अहम योगदान होता है इसमें, रोगी की शिक्षा देनी, रोगी का जो कमरा वगैरह साफ सुथरा रखो भाई, समझना चाहिए इसका कि ना पर्सनल हाइजीन का, अपने मतलब जो मतलब पर्सनल आंख कान नाक का साफ सफाई, एएनएम की, ये है यो। काटा लगा रखे हैं हेल्थ एजुकेशन। अच्छा, तेरा भी है यो ये। अब ये एक और काटा लग रहा है देखो हेल्थ एजुकेशन का, ये देखो, मतलब कुछ कति काटा मार रखा है। और ये इन्होंने अपनी उसमें टेस्ट करवा लिए, जो प्रिंसिपल हैं, टीचर हैं, किताब हैं, ये नु कहे जो किताबा में पढ़ाया जाए जी, हम तो वे लिखे यार, वे सारी की सारी चीज ठीक है, लेकिन इसके बावजूद इनके देखो यो फिर इसके भी काटा मार रखा है, पूरा पूरा एक पेज लिख के। अरे एक आधा नंबर का आवे, अरे 2 नंबर का फेल है, 2 नंबर का फेल कर रखी, पेपर क्वेश्चन का आंसर चेक भी नहीं कर रखे, साफ दिखा इसमें 3 नंबर के 1 नंबर 2 नंबर बना रखे हैं। और के था, और ये क्रॉस ही कर रखे हैं। हाँ ये पहले से ही किया हुआ था क्वेश्चन, बाद में से क्रॉस कर दिया। हाँ, पहले किया हुआ था सही। पहले हाँ से किया हुआ था, पहले ये क्वेश्चन, बाद में रीचेकिंग का जो फॉर्म भरवाया हमने, हाँ तो इसको ये देखो सही कर रखा, बाद में इसको क्रॉस किया गया क्वेश्चन। हाँ इसी तरह इसको ये सेम पॉइंट यही होते हैं हाँ हेल्थ एजुकेशन के, हाँ, यही होते हैं, पोषण हो गया, होम विजिट हो गया। ये एक बार वैसे बता दे, एक बार ये एक बार बता दे एक बार इसमें हेल्थ बोल। एजुकेशन के जो मेथड्स हो गए वो यही होते हैं, होम विजिट हो गया, मीडिया हो गया, प्रचार माध्यम हो गया, और यौन संबंधी जानकारी होगी, पोषण हो गया। तो इसमें इसने पूरा ही क्रॉस कर रखा है, पहले सही किया था क्वेश्चन को। हाँ, आइए पहले दिखा सही इसमें, किया दिखा था, इसमें, दिखा। पहले इसको सही याद किया है। गया था क्वेश्चन को, बाद में इसको क्रॉस कर दिया गया। हाँ, सेम इसी तरह से क्वेश्चन को किया गया, पहले इसको सही किया गया, बाद में इसको क्रॉस कर और दिया क्या गया। नंबर था फेल कर रखी तू? मुझे 3 नंबर से 3 नंबर से ही फेल है। तो भाई ये मेरा कहने का मतलब ये है कि ये अकेली ये लड़कियां नहीं है, ये तो चलो बेचारी हिम्मत करके आ गई, ये चक्कर काट काट के किसी ने इनको दे दिया, नंबर दे दिया। जो लास्ट वाला यो भी काटा मार रखा है, पहले सही किया यो गया, सही कर रखा है तो है। क्रॉस कर दिया। हाँ, ये देखो इसका, जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन और आ गया देखो, जो इसका यो ठीक कर रखा है, देखो कितना बड़ा ठीक कर रखा है, उड़े तक जा रहा है, और फिर क्या करा, इसको आड़े तक काटा मार दिया। ये कौन बेशरम घटिया आदमी, लिचड़ आदमी, नीच आदमी कौन है ये, जो इस तरह ये हरकतें कर रहे हैं? कौन सा गैंग है भाई सास करिए, जो इस तरह से लड़कियों के पास लड़कियों को भी फेल कर रहे हैं, ताकि वो लड़कियां फिर चक्कर काटें हैं, फिर वो लड़कियां चक्कर काटें, उन लड़कियां ने चक्कर काट के कोई ना कोई फिर नुकता ना मैं पास करा दूंगा, ये वो जो भी है 20 लाख का सौदा। तो मैं पीजीआई डिपार्टमेंट
वीसी, पीजीआई और रजिस्ट्रार और कंट्रोलर से मेरी ये रिक्वेस्ट भी है और ये चेतावनी भी है, दोनों समझ लियो इस चीज ने, रिक्वेस्ट भी और चेतावनी भी। आके ऐसी ये लड़कियां बता, कितना अंदाजा कितनी लड़कियां गया और थारे थारे कॉलेज में कितनी हो रहा हुआ और भी हैं? हाँ, हमारे अलावा 20-25 लड़कियां और भी हमारे कॉलेज में जिनके साथ सेम यही कंडीशन कर रखी है। दूसरे कॉलेज की भी लड़कियां हैं। हाँ, दूसरा कॉलेज है ना सिरसा के अंदर है। हाँ, उसमें भी यही कंडीशन ओरा में भी है, सभी पूरे हरियाणा में। पूरे हरियाणा के अंदर बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जिनके साथ यही हुआ है। हाँ, जो हमारे साथ हुआ है। हाँ, जैसे नंबर नहीं दिया, नंबर काट लिया, अनचेक क्वेश्चन है, हाँ, यही हाल है। हाँ, ये ऐसा थोड़ी है भी जो बुक के अंदर है, जो बुक के अंदर है वही हमने लिख रखा है। फिर भी कट्टा मारने का क्या मतलब है? हाँ। कम से कम 1-2 नंबर तो दे ही सकता है। 5 नंबर क्वेश्चन हमने पूरा 3 और मतलब आप लोगों ने टीचर, प्रिंसिपल वगैरह औरों को दिखाया, वो कह रहे हैं ठीक है, सर को दिखाया, प्रिंसिपल सब ये कह रहे हैं कि ठीक है, बढ़िया लिख रखा है कॉपी के अंदर। प्रिंसिपल सर भी, मैडम भी ये बोल रही है ये आपका क्वेश्चन सही है, गलत कर रखा है, जानबूझ के गलत कर रखा है, जानबूझकर फेल कर रखा है। हम ये बोलना चाहते हैं कि बुक में मिलान कर लो अगर हमारा गलत है। शेड्यूल है ना हमारा पूरा का पूरा सही है, फिर भी उसने एक 1.5 नंबर दे रखा है, अनचेक ही कर रखा है, क्वेश्चन पूरा चेक भी नहीं कर रखा उन्होंने। हाँ, ये तो दिख रहे हैं, ये तो इनकी कॉपियों में दिख रहे हैं। अभी कुछ तो कति सीधे गलत कर रखे हैं, कुछ तो मतलब इनके चेक नहीं कर रखे, चेक नहीं कर रखे, 2-2, 3-3 नंबर तक फेल कर रखी हैं। जब चेक नहीं कर रखे, इनने चक्कर काटते हो लिया, राडा कंट्रोलर के पास आवर, कंट्रोलर बोला है अब दोबारा पेपर दे रहे, क्यों दे दोबारा पेपर है? वो भी सुनवाई नहीं करते, वो सुनाई करे, कंट्रोलर है ना, कुछ नहीं सुनाई कर रखेगा, हो गया जो हो गया। ऐसे कैसे हो गया? जो हमने बुक में लिख रखा वो सेम और फिर भी बोल रहा है कुछ नहीं हो सकता, दोबारा पेपर दो, दोबारा तैयारी करो, पेपर दो, तो दोबारा फिर फायदा क्या है? हम तो सेम ही तेज लिखेंगे जो अब बुक में मैंने लिखा है वही मैं सेकंड पेपर में लिखूंगी, फिर क्या फायदा? फिर भी वही निकालेगा, वैसे साल खराब करे जो वो लड़कियां। यही है, 2 साल से तो पेपर हुए हैं अभी, 2 साल से तो उन्होंने पेपर लिए, 1.5-2 साल से, और फिर ये 6 महीने से रिजल्ट को आए हो गए, 3 महीने हम यहाँ पर गेड़ काटते हो गए। 5 गेड़े मार लिए हमने यूनिवर्सिटी में, हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? हम गलत है या टीचर गलत है या बुक गलत है या फिर सुप्रीडेंट गलत है, पेपर चेक करने वाला यही है फिर, और बुक तो गलत है नहीं, फिर आपको सुप्रीडेंट गलत है, फिर वो बात माने। गलती क्या है हमारी? हमारे पास सबूत है, ये नहीं भी हम गलत बोल रहे हैं, सबूत है हमारे पास। ये तो इन्होंने देखो अपनी जो भी है, आपने भी कुछ कहना है? हाँ, हाँ, 1-2 नंबरों से फेल कर रखा है, बस चक्कर लगाते जाओ इनके। हाँ, 10 दिन का टाइम दे देते हैं, 5 दिन का टाइम देते हैं, यही बोलते हैं सीधा कि दोबारा तैयारी करो। हाँ, दोबारा तैयारी करो। यहाँ चक्कर लगाने का कोई फायदा नहीं है, बस यही बात बोलते हैं। हाँ भाई, ये जो पीजीआई का कंट्रोलर है जो न्यू चक्कर कटवाना लग रहा है, ये बार ये कहने लग रहा है पीजीआई रोहतक आके, ये जो लड़कियां हैं, ये 1 लड़की 2 लड़की 4 लड़कियां नहीं है, ये खुद आज न्यू बताओ लड़कियां जुड़े 100 लड़कियां और भी चक्कर काटे थी, और पूरे हरियाणा में हजारों लड़कियों के साथ ये गड़बड़ कर रखी है, पेपर इनके खराब कर रखे जानबूझ के। तो जिसने भी जानबूझ के कर रखे, मुख्यमंत्री साहब है, सैनी साहब है, ये बहुत बड़ा मामला, छोटा मामला नहीं है। आप पता करो और इसके ऊपर स्पेशल जांच बैठाकर पता करो कि लड़कियों को क्यों फेल किया जा रहा है इस तरह से। अरे ये तो इनकी कॉपी है, ये कॉपी लेकर, ये कोई मुंह जुबानी बात थोड़ी है, उसके सारे प्रूफ हैं इसमें। इनके नारा दिखने लग रहा है, इनकी किताब तक मिलान करा लो, इनके टीचर तक करा लो और किसी तक करा दो। ये कहने क्या मतलब है? फिर दे दियो अगले साल है, कितना हो 1 साल है, टाइम पर पेपर भी नहीं लेते, फिर अभी 1.5 साल से पेपर हुए इनके। हाँ, 1.5 साल में इनका पेपर लिया, इनका टाइम पर पेपर नहीं लिया जा रहा। कितनी हजारा लड़कियों की तारीख कितनी होगी टोटल? हमारे कॉलेज में नहीं, टोटल जो ये फर्स्ट ईयर एएनएम है नर्सिंग, कितने की बाल सॉरी होंगी लड़कियां थी लगभग पूरे हरियाणा में? 50,000 के करीब 50,000 के करीब लड़कियां हैं इसके अंदर, 50,000 के करीब हरियाणा के अंदर, हरियाणा में। हाँ जी, हाँ, एएनएम जीएनएम टोटल है, हाँ, 50,000 के करीब लड़कियां हैं। तो इतनी लड़कियां हैं। मैं सरकार से, मुख्यमंत्री साहब से, सैनी साहब, ये तो प्रूफ लेकर हंड है ये छोरी, और पीजीआई के चक्कर काटते हैं। बार चक्कर काटने का मतलब क्या है? आप लोग कौन सा सिस्टम है कि क्या कोई भी यहाँ पे ग्रीवेंस के रिडर्सल हो जावे, शिकायत का निवारण हो जावे? कोई भी सिस्टम नहीं है गे। ये बैठे बड़े हैं जो वीसी, रजिस्ट्रार, कंट्रोलर है, शर्म नहीं आती इनमें? बार चक्कर कटवाते इन छोरियां गे। 1 तारीख का टाइम है, मैं जितनी भी लड़कियां हैं जिनके साथ भी इस तरह की गड़बड़ हो रही है पूरे हरियाणा में, कहीं पे एएनएम जीएनएम कहीं भी किसी लड़की के साथ गड़बड़ हो रही है,
अपनी कॉपी, क्योंकि और भी आप बताओ, और भी कॉपी कटवा रही है बहुत छोरी है ना, हाँ, सभी लड़कियां कॉपी करा, सेम यही कंडीशन है सभी। यही है ना। हाँ, सेम यही ये कंडीशन है। हमारे कॉलेज की बात नहीं है, दूसरे कॉलेज की, हरियाणा के अंदर। हरियाणा के अंदर जितने कॉलेज है ना, जिनकी यूनिवर्सिटी पीजी है, हाँ। ये रोहतक वाली, सेम यही हाल कर रखा है सभी लड़कियों का। सारी लड़कियों की कॉपी हमने खुद ने देखी है। सभी लड़कियों की कॉपी मैंने खुद ने देखी, जितनी लड़कियां मुझे मिली है ना यूनिवर्सिटी के अंदर, मैंने सभी कॉपी देखी, सेम यही कंडीशन है। हाँ। और कुछ नहीं सुनते वहां पर, वो हाँ। ऐसे कहते हैं, चले जाओ, बोलते हैं चले जाओ, कुछ नहीं होगा, ऐसा कैसे कुछ नहीं होगा? हम तो पूरी तरह फिजिकली मेंटली तौर से पूरी तरह तंग आ चुकी हैं। हमारी कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनाई नहीं हो रही यहाँ पर। तो सुन ले, मान के नाम है वो वीसी और रजिस्ट्रार और कंट्रोलर, इनका समाधान कर दिए, या तो स्पेशल होकर के पास करनी पड़ेगी ये चोरी, जितनी भी फैल हो रही है ना, मार दो रहियो, हम देखेंगे इनने, और अपनी कुर्सी का अपने ढंग तरह किए। यो कंट्रोलर जो नुके है ना, अकेला मैं को ना सुनू, मैं कुछ नहीं हो सकता, अरे थोड़ा बहुत तो शर्म कर लो। ये भी किसी के बालक है, ये भी तो किसी की छोरी है, थारी छोरी नु चक्कर काटे ना भाई। इनसे एक बार पूछो आप, जो लड़कियां पास हुई है वो कुछ अलग लिखे आई है क्या? कॉपी के अंदर भी कुछ अलग लिख रखा उन्होंने, जो उनको पास कर दिया, उनकी भी कॉपी निकाल दो फिर। हाँ। उनका शेड्यूल कोई अलग थोड़ी है, जो शेड्यूल है वो सेम ही रहेगा सभी के लिए। आपके लिए भी सेम है, मेरे लिए सेम है। हाँ। तो हमने कहा, हमारा तो किसी ने काट रखा है, वो उनको 5-5 नंबर दे रखे, बोलो नंबर दे रखे, ये कौन सी बात हुई जो नंबर दे दिया उनको? तो इसलिए ये मैं सबसे ये अपील कर रहा हूं, जितनी भी छोरी इस तरह से फैल हो रही है, क्योंकि हमने 1 तारीख को बुला रखी है यहाँ पे, जिसकी भी जो भी समस्या है, जिसका जो भी इशू है, ये जनता की अदालत लागेगी उस दिन। तो जितनी भी लड़कियां हैं जो फैल हो रही हैं, रोहतक 1 तारीख ने रविवार ने आड़ा सेक्टर से स्टेडियम के सामने आड़ा आ जाइयो। आप सबकी लड़ाई लड़ाई, आप जितने भी परेशान जेन्युइन जिनके भी इशू हैं, शासन प्रशासन ने जिनको भी शिकायत है, और जो लोग ये आचार संहिता चल रही है, ये है वो है, कह के आचार संहिता हम तनख्वाह नहीं लेते गए आके भाई, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, कुछ ना रुकता आचार संहिता में, सारी तनख्वाह लो, सारे के सारे, कौन सा तनख्वाह ना लेता। तो इनकी जो समस्या है, 1-1 साल बहुत वो है, हजारों लड़कियां हैं इस तरह की, जिनका इस तरह जिसके साथ धोखाधड़ी कर रखी है। सारियत कहूं मैं, भाई छोरी नाश के उनकी गलियां घर के परिवार वाले आपकी लड़की का 1 साल खराब करने लग रहे हैं जानबूझ के। तो इसलिए नहीं बोलोगे, चुपचाप अपने घर पड़े रहोगे तो 1 साल खराब होगा। अरे सारे आइयो, फिर पूछ जाएंगे हम पीजीआई में जा गए, अरे हम आवेंगे तो ये फिर समाधान अपने आप हो जाएगा। ये अपने इन पीजीआई वाला ने बेरा होगा, अच्छी राणा न्यू को ना उन दे, न्यू शोषण थोड़ी होगा। अगर थोड़ा बहुत शर्म कर लो, थारी कोई छोरी बाण बेटी न्यू चक्कर कटवाओगा कोई, धक्के खवाओगा कोई, तो क्या होगा भाई? थोड़ा बहुत तो शर्म कर लो। अरे मुख्यमंत्री साहब है, सैनी साहब है, दरबार लाए रहे 24 घंटे, बोला मेरे दरबार खुले हुए हैं तो आपके दरबार में भेज दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे नहीं तो यह वीडियो पहुंच जाइए भाई, सीआईडी वाले और सीएम सिक्योरिटी फलाना दिखड़ा घने डिपार्टमेंट हो, भेज दियो मुख्यमंत्री साहब तो रहे वीडियो। हजारों लड़कियों का मामला है कि ना यार, ये वोट है, ये डांगर कौन है, कदे न्यू मान जाओ, अगर डांगर है 18 साल तक ऊपर की हो रही होगी। मोदी सरकार बोलती है बेटी पढ़ाओ पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, क्या है ये? तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं, इन लड़कियों का ये बहुत परेशान हो रही है, ये तो परेशान होगा आगे बेचारी, लेकिन कितनी और हो रही है उनको भी देख लियो। तो 1 तारीख ने सारे आ जियो जिसकी जो समस्या है। और पीजीआई वालों भाई, अच्छी राणा वीसी साहब, वीसी तो मैडम है ना मेरे ख्याल में, कौन है? अनीता सक्सेना जी वाइस चांसलर है मैडम जी। आप तो खुद महिला हो, आपके कोई 4 चक्कर कटाओ, 5 चक्कर कटाओ, 250 किलोमीटर तक फेर, अरे आपका भी तो छोरी होगी। डीन कौन है? कुलदीप लालड़ जी। लालड़ जी आपके छोरी होगी, आपकी छोरी ने कोई चक्कर कटवावे तो क्या आपने नहीं सोचना चाहिए? रजिस्ट्रार है जो भी है, और उड़े कंट्रोलर है, तो कंट्रोलर साहब आप सोच नहीं सकते इस बात ना कि भाई बालक इतने परेशान हो रहे हैं, जेन्युइन इशू है। अरे पढ़ा दिखा है तेनू तो है नहीं, इतने तो पढ़े लिखे होएंगे ना आप तो। अगर भाई इसने कॉपी नुए देख लेगा कि भाई कहां किस क्वेश्चन के आंसर है। हजारों लड़कियां हैं कि नहीं है, ये सारिया ने पीजीआई में लेकर आऊंगा, ध्यान रख लियो, सारिया ने कॉपियां समेत। फिर अपना देख लियो, सीधी बात है, न्यू किसी की छोरियां ना दुखी करते आंडोगे, चक्कर कटवाते आंडोगे, और कोई बोलना नहीं गा, मुर्दे थोड़ी है, मैं ना बोलेंगे।
और जितने भी है भाई, जिनकी भी ये छोरी पढ़े हैं, एएनएम जीएनएम वगैरह करे हैं जो नर्सिंग कोर्स है, इनके जो भी माँ बाप से चाचा ताऊ भाई जो भी हैं, सारे के सारे छोरियां ने दुखी कर रहे हैं। अपना न्यूज जब छोरी दुखी होती रहेंगे, तब अपना घर अपने रहोगे, तो तुमने भी शर्म आनी चाहिए। सारे आ जाइए उस दिन 1 तारीख ने, और 1 तारीख तक समाधान कर दियो इस चीज का, और ना फिर सारे पीजीआई में आवेंगे। कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, 1 तारीख ने, ठीक है ना, सारे आ जाइयो, या तो समाधान हो जाएगा, और नहीं तो फिर हम कराओगे। आपने कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, 5-4 दिन की बात है, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं, थैंक यू, कोई बात नहीं है, ठीक है। ठीक है भाई, राम राम। इस वीडियो ने शेयर कर दियो, और उन तक जरूर शेयर करियो जिनकी चोरी एएनएम जीएनएम वगैरह कर रहे हैं, और जिनके साथ इस तरह की चीजें हो रही हैं। बहुत सी चीजें मैंने आप लोगों को बताई नहीं, मैं इसलिए नहीं बताई, वो बताना ठीक नहीं था, लेकिन मैं बता रहा हूँ जानबूझ के लड़कियों को फेल किया जा रहा है। और साफ दिखा है, कॉपी करा रही, देख या देखा, ये आज एक बार दिखा दे कॉपी, दया छोरी या कॉपी ले रही है, तू भी देखा, ये सारी कॉपी लेकर रही है, कोई झूठ बात थोड़ी है। इनकी कॉपियां ना कोई देखनिया हो, अगर भाई देख लो, सारे आंसर ठीक, सारी चीज ठीक से हैं, और उसके बावजूद इनके साथ इस तरह की चीज कर रही है, तो गड़बड़ करनिया बख्शा नहीं जाएगा भाई अपना, कोई हो देख लियो।